राम त्वमेव श्रेया उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूरितलोचनं मारुतिं नमतः राक्षसान्तकम्। गुरुपितुमातु महेश भवानी प्रणवो दीनबन्धु दीनदानी महावीर विनवो हनुमाना राम जासु जस यापवखना। ओम शांति शांति शांति। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ओम शांति शांति शांति। हे दीनबन्धु दयालु, इसको बेटा थोड़ा पीछे करो, तेज ज्यादा है। हे दीनबन्धु दयालु शंकर दीन जन अपनाइए। बंधु दयालु शंकर दीन मेरे को पकड़ो, अपनाइए। मेरी आवाज पकड़ो, मेरे को बाद में पकड़ना जब सन्यास लोगे, अभी मेरी आवाज पकड़ो। हे दीन बंधु दयालु शंकर दीन जन अपनाइए। हे दीन बंधु दयालु शंकर
शंकर दीन जन अपनाइए। मैं डूबता हूँ भव जलधि में, नाथ शीघ्र बचाइए। मैं डूबता हूँ भव जलधि में, नाथ शीघ्र बचाइए। हे दीनबंधु दयालु शंकर, दीन जन अपनाइए। हे दीनबंधु दयालु शंकर दीन तुमने हजारों दीन तारे, तार दो भव से मुझे। तुमने हजारों दीन तारे, तार दो भव से तुझे। निज चरण की ठोकर लगा, मेरी नाव पार लगाइए। निज चरण की ठोकर लगा, मेरी नाव पार लगाइए। हे दीनबंधु दयालु शंकर, दीन जन अपनाइए। दीनबंधु दयालु शंकर, दीन जन अपनाइए। काम क्रोध दिक खलोने, बांध रखा है मुझे। काम क्रोध आदिक खिलौने, बांध रखा है मुझे। इन बालनों से मुक्त कर हर, शांति सुख बरसाइए। इन बंधनों से मुक्त कर हर, शांति सुख बरसाइए। दीनबंधु दयालु शंकर, दीन जन अपनाइए। दीनबंधु दयालु शंकर, दीन जन अपनाइए। अब प्रेम की वर्षा करो, सूखे हृदय पर हे प्रभु। अब प्रेम की वर्षा करो, सुख हृदय पर हे प्रभु। तव प्रेम में भीगा रहूं, मामा हृदय में बस जाइए। प्रेम में भीगा रहूं, मामा हृदय में बस जाइए। हे दीनबंधु दयालु शंकर, दीन जन
अपनाइए। दीन बंधु दयालु शंकर दीन जन अपनाइए। तब ध्यान नित करता रहूं हे देव लो लागी रहे। तब ज्ञान नित करता रहूं हे देव लो लागी रहे। कुछ और मैं चाहूं नहीं निज भक्ति भाव बढ़ाइए। कुछ और में चाहूं नहीं निज भक्ति भाव बढ़ाइए। दीन बंधु दयालु शंकर दीन जन अपनाइए। दीन बंधु दयालु शंकर दीन जन अपनाइए। चर अचर में तुमको लखों तब स्मरण नित करता रहूं। चर अचर में तुमको तब स्मरण करता रहूं। गौरीश साधक को दया दिव्य पथ दर्शाइए। गौरीश दीन बंधु दयालु शंकर दीन जन अपनाइए। बंधु दयालु शंकर दीन जन अपनाइए। आशुतोष है नाम तब सकल विश्व की तार। आशुतोष है नाम तब सकल विश्व की तार। जय विधि हो ये विश्वकर्मना सोई अब कीजिए ना। जय विधि हो ये विश्वकर्मना सोई अब कीजिए ना। संत टेऊराम जी के वचन और संत बसंतराम जी के शांति प्रकाश जी की, तो जहाँ जहाँ आता है कहे टेऊ हरि भजन कर तज जे जग की आस। ऐसे ये भजन मैंने बनाया है, इसलिए यहाँ बोला है आशुतोष है नाम तब सकल विश्व के तात जय विश्व हो विशोक मना। मेरा काम है शोक को दूर करने का, धोखे पछाड़ के शोक को दूर करना है। इसलिए यहाँ लिखा जय विधि हो विशोक मना सोई अब कीजिए ना।
काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। संत श्री टेऊराम जी महाराज की जय। संत श्री वसंतराम जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश। अधर्म का नाश। प्राणियों में सद्भावना। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शंभो। संसार और परिवार से अगर जीव को समाधान मिला होता तो साधु सत्संग की आवश्यकता नहीं थी और आप आते भी नहीं। लेकिन संसार परिवार में दुख है, इसलिए संतों के पास जाना ही पड़ेगा। दुख कोई माता पिता दूर नहीं करते, समझाते नहीं। वो संत हैं जो इसके विषय में चर्चा करते हैं। वात भ्रमे भ्रममिदं वसुधाधिपत्यम् आपात मात्र रमणीय विषयोपभोगा। आज आप खुश नहीं है जैसे रोज खुश रहते थे, कुछ बात जरूरी है। प्राणाकुशाग्र जल बिंदु समम नराणाम धर्म महो पर सखा परलोक मार्गे। गाय भैंसों की भी यही हालत है। गाय जा रही है, बछड़ी पीछे, तब पीछे देखेगी मां, भैंस हरिद्वार में नदी किनारे धाम है अपना, सोमेश्वर धाम, कनखल दक्ष में नदी है। गुजरों की भैंस आती, 40-40, 50-50 भैंसें स्नान करती। एक दिन देखा कि मम्मी तो जल में बैठ गई, बिटिया घास चर रही है, चम चम चम। इतने में पीछे से मौसी थी कि ननद थी, वैसे लगता ननद ही होगी, मौसी तो ऐसी टक्कर नहीं मारी। या कोई सौतन थी, वो चर रही थी बच्ची भैंस, उसने उसको इतना जोर का धक्का मारा, सिर मारा, बेचारी गिर गई। जोर से आवाज करके वो धरती पर गिर गई। तो वो भैंस जो थी वो ऐसी उठी, चढ़ा, मेरी बेटी को मारा, मेरी बेटी को मारा, मेरी बेटी को मारा, ऐसा बोलते बोलते उसके पास गई, दे मार दे मार दे मार। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी साथ कौन जाएगा? ये बात समझाते हैं सत्संग में। बात भ्रम भ्रममिदं वसुधाधिपत्यम् आपात मात्र रमणीय विषयोपभोगा। ये तो संसार तूफान की तरह है, जीवन में आता चला जाता।
आपात मात्र रमणीय विषयोपभोगा। अच्छा, मैंने कहीं चलते चलते सुना था अशोक जी, पर भूल गया। मैं सोचा आज बोलूंगा, भूल जाता हूं। 4 दिन की चांदनी है? याद आ गया। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। इस बात पर जो ध्यान रखेगा वो कुछ परलोक के लिए कमा सकता है, और इस बात पर ध्यान नहीं रखेगा तो कुछ नहीं कमा सकता। प्राणाकुसाग्र जल बिंदु समम नराणाम। देखो सज्जनों, जिन्होंने हमको माना है उनको हमने तार भी दिया। इंतजार करो, हम आ रहे हैं। गुजरात से एक 65 बरस का व्यापारी जगदीश्वरानंद मेरे पास आया, बोले शिष्य बनूंगा। पहले मैंने उसको सफेद कपड़े दिए, फिर पीले कपड़े दिए, फिर प्रयागराज में मैंने उसका सन्यास कर दिया। बड़े बड़े राष्ट्रपति, जज, अखाड़े के शंकराचार्य विचार के मेरे सामने बोलते हैं, उनको पता है तुरंत ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो वो शिष्य बना, 9 साल मेरे साथ रहा। कितने? गुरुमणि जो गुर्रावे शेर की तरह, चूहे पकड़ने जाता है, मेंढकी पकड़ने जाता है, छिपकली पकड़ने जाता है, तेरे को हाथी पकड़ना है, शेर पकड़ना। क्यों नहीं महाराज? बहुत अच्छा व्यापारी था, कलकत्ता रहा हुआ था, लेकिन उसने गुरु को पकड़ लिया था। हरिद्वार में मेरे आश्रम के घाट पर खड़े होके पीछे, सोफा के पीछे, गुरु जी बोलो। 2 वचन दो, 2 वचन। एक वचन यह है कि मेरा प्राण आपके हाथों में जाए, और दूसरा वचन ये दीजिए कि मेरा शरीर हरिद्वार नीलधारा, जो संतों का शमशान है, जहाँ संतों को जल समाधि दी जाती है, वो जगह मेरे को लाना। मैंने कहा यार ये कलयुग है, ऐसे वरदान सतयुग, त्रेता, द्वापर में हुआ करते थे, आज कलयुग है। पैर पकड़ के बोला मेरे अपने गुरु पर विश्वास है, इसलिए मैं वरदान चाहता हूं। हमने कहा ये गंगा माई जाने और तू जाने, ये हमसे कराएगी तो हम कर लेंगे, ना कराएगी इसकी वो गंगा। जब परीक्षित राजा ने अपने राज का त्याग करके वहीं हस्तिनापुर में दूर नहीं गया, त्याग करके उधर पीठ करके
और गंगा की तरफ मुख किया, उधर पीठ किया। आज तो इन भड़भुजों के पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी गुरु गोविंद की तरफ पीठ करते हैं, भड़भुजे वो भाड़ की तरफ मुख करते हैं। क्यों जी? परीक्षित ने पीठ फेर दी। उसकी भावना गंगा जी में लहराई। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, वो वाइब्रेशन शंकर भगवान के पास पहुंचा। और उस समय पर जो है शंकर भगवान का शिष्य सुखदेव जी विचरण करता था। आदमी अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करता, इसलिए डंडे सोटे खाता रहता है, लात घूस खाता रहता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुखदेव जी, भगवान शंकर ने फोन किया, मोबाइल लगाया। हेलो सुखदेव जी, समटाइम यूर कंडीशन, आप इस समय कहां पर हो? मैं हिमालय में विचरण कर रहा हूं, तो जल्दी करो। एक श्रोता, एक शिष्य हस्तिनापुर का राजा धीराज पक गया है, वो गंगा किनारे आपका इंतजार कर रहा है। तो सुखदेव जी महाराज आ गए भगवान शंकर के कहने से। अब सुखदेव को ज्ञान देना चाहिए था परीक्षित को, कि परीक्षित को सुखदेव को ज्ञान देना चाहिए? बोलिए, बोलो ना। बट टेटे में मेंढक जो होते हैं टर्राते रहते हैं फालतू। सुखदेव जी महाराज आ गए। आज वही भागवत हमारे और तुम्हारी नजर को खोलने का साधन है, मशीन है। वही तो है ये ग्रंथ। मैं पहले शिष्य बना और उसके बाद मैं गुरु बना, और ऐसे ही गुरु नहीं बना, जहां गुरु बैठे थे वहां गुरु बना। तो गुरु उसको बोला जाता है जो शिष्य बन के गुरु बनता है। तो उसको मालूम होता है कि शिष्य की क्या भूमिका है और गुरु की क्या भूमिका है। शिष्य कैसे बना जाता है? 14 बरस का बालक आज गुरु गद्दी पर बैठा हुआ है। छोटे से हमारे साईं ब्रह्मानंद, उनकी फोटो देखो, आज गुरु की जगह ज्ञान दे रहे हैं। कुछ इंतजार करना पड़ता है, कुछ व्यवहार सुधारना पड़ता है, कुछ आचार बनाना पड़ता है। रक्त पिंजरे बासे कागा, जात स्वभाव न मूचे बाबा। बाबा भी बन गया फिर भी जात स्वभाव छोड़े नहीं। देखो सज्जनों, हम बीकानेर आए, बीकानेर से हम गए अमृतसर। वहाँ हमारे गुरु भाई का आश्रम था। एक नया मकान हमको दिया गया, खाली उसमें पूजन हुआ था, प्रवेश नहीं था। हम 5 लोग उसमें रहने लगे, ड्राइवर, 3 सेवक, एक मैं, 4-5 लोग उसमें रहने लगे। स्वर्ण मंदिर के हेड ग्रंथी गुरुमीत सिंह, वो मेरे मित्र थे, वो भी आए।
अमृतसर के सब संत आए और होली के दिनों में हमने फूलों की होली खेली। शाम को निवास पे आए। हमारे एक मित्र आए कि कल गुरदासपुर में भंडारा है, आपको भी चलना। ठीक है। रात मेरी सेवा करके अच्छा खासा जगदीश्वरानंद सन्यासी सोने चला गया। सामने उनका कमरा, इधर मेरा कमरा। आधा चाय पेट में, आधा कितली में, आधा गिलास में, 2-4 बिस्कुट पेट में, 2-4 हाथ में। उसको अटैक आया, लाल चेहरा एकदम, और सामने से मेरा दरवाजा थोड़ा अढका था, तो सामने से उसको खोलते हुए आया, गुरुदेव 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 गुरुदेव। मैंने हाथ का सहारा दिया, गंगा को याद किया, क्या इसका अंतिम समय हो गया? मैंने आपको भी इसमें पार्टनर बनाया था। उसके बिस्तरे पे ले गया, ऐसा हाथ रखा, तकिया पे रखा, हाथ जरूर रखा नीचे। ओम 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 3 बार ओम बोला, वो परमात्मा को प्यारा हो गया। उस समय मेरा विश्वास, मेरी ऊर्जा, मेरा चिंतन पंख लगा के उड़ने लगा कि 1-9 बरस सेवा करने वाले को इतना विश्वास था कि मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा। सदगति हो गई कि नहीं? अरे घर में तो जो है ना, वो जानवर मरते हैं, इंसान घर में नहीं मरा करते, वो तो आगे बढ़ते हैं। गुरु रामदास हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो सत्संग सुनते थे मेरा, बोले गुरुदेव इनको मशीन में डाले। डालो भाई। मशीन में डाला, लेकिन कुछ बना नहीं। अब सब बोले यहां दफनाओ, यहां दफनाओ, यहां समाधि दो, यहां से। मैंने भाई देखो, एक वचन पूरा हो गया जो असंभव था। और मैंने भी उसको कहा था कि भाई इतना दंभ अहंकार मैं नहीं करता हूं कि तो जहां मरेगा मेरे पास मरेगा, इसका क्या मतलब है? लेकिन आज वो वचन भी पूरा हुआ। अब एक वचन रह गया, सबको सुनाया, मदद करो, एम्बुलेंस दो, अब इनको गंगा जी में डाल। उस व्यक्ति को मैं गंगा जी में डाल के आया। इस जन्म में कुछ कमाई करो। पूर्व की कमाई थी उसकी, जो मेरे साथ में रहा, ये उसको प्राप्त। इस जन्म में कुछ कमाई करो, अगले जन्म में उसका फल आपको प्राप्त होगा। पिछली जन्म में तो तुमने कुछ किया नहीं था, किया होता तो ये टेंटे में थोड़ी पीछे लगी होती। पर अब आपको अगले जन्म के कमाई के लिए हम लोग सत्संग सुनाया करते। अगला इतने मूर्ख तो हम भी नहीं हैं कि तुम कल आओ और आज हम तुमको मानने सुखदेव जी है, मीराबाई है। क्यों जी, ऐसा पागल समझते हमको? पर हम ये जरूर समझते हैं कि चलेगा तो मंजिल आ ही जाएगी। हिम्मत मर्दा तो मदद करे खुदा। इसको हमारे उपनिषद में
गुरु के पास जाना कहा जाता है गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति। उप नि शब्द धातु का अर्थ होता है गति, विसरण, अवसाधन। 3 विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडल, 14 वर्ष के साधु, आज 73 वर्ष हो गए। हम इतने मूर्ख हैं कि कल आप आओगे, कंठी पहरोगे और हम आपको मीराबाई बना देंगे या आपको ध्रुव बना देंगे, प्रहलाद बना देंगे। इतने मूर्ख थोड़ी हम हैं। पर जब चूल्हे पे किसी चीज को रखते हैं, आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, पतीले में रखते हैं, तो धीरे धीरे वो पकती है। पर उस पतीले में रहेगी तो पकेगी ना, वो गिर जाएगी तो, डुल जाएगी तो, बिखर जाएगी तो। हमको मालूम है अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गति। अनेक जन्म संतों के साथ में रिफाइन होता है, शुद्ध होता है, तो परम गति को प्राप्त करता। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यति वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। प्राणाकुशाग्र जल बिंदु समम नराणाम धर्मा महो पर सखा परलोक मार्गे। मरने के बाद कुछ नहीं जाएगा, खाली धर्म साथ जाएगा। कौन जाएगा? क्योंकि वो धर्मराज के द्वारा वहां जाने के लिए ऑथराइज्ड है। जैसे एडवोकेट जज के सामने जाने को ऑथराइज्ड होता है। धर्म महो पर सखा परलोक मार्गे। कौन सा धर्म? जीवन को 4 जगह धर्म में बांटा गया है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन, वो धर्म। तुम लोग तो है गुरुकुल में जाते नहीं, गुरु के डंडे खाते नहीं। देखो बेचारा मास्टर जी कई वर्षों के बाद पढ़ने के मास्टर बना। अब वो पढ़ाने के लिए ऑथराइज्ड हो गया, उसको अधिकार मिल गया। अब बच्चे सामने बैठे बड़ी उदार हृदय से, माता पिता से भी ज्यादा उदार, अपनी विद्या उनमें भरना चाहता है। तो विद्यार्थी को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पर एक बात और है, एक ही मास्टर 100 बच्चों को पढ़ाता है और रिजल्ट अलग अलग आज होता है। जैसा सामने बैठा होता लक्कड़, वैसा रिजल्ट आता है। क्यों भाई? हमेशा मेरे 80% से ऊपर 95% नंबर आए, फर्स्ट क्लास। हमारे साथ पढ़ने वाले फेल हो जाते थे। भाई एक बात तो सोचो, फेल कौन होता था? जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। पढ़ा तो एक ही मास्टर रहा है। हम सत्संग करते हैं कोई पक्षपात से थोड़ी करते हैं कि इसको ज्यादा ज्ञान हो जाए, इसको कम हो जाए, उसको बिल्कुल ही कम हो जाए, थोड़ी पढ़ा। कितने उत्साह से यहां से अनेक प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
तो 7 धर्म ब्रह्मचर्य में बटा हुआ, धर्म गृहस्थाश्रम में बटा हुआ, फिर धर्म वानप्रस्थ में चला गया। आपको ले जाते धर्म वानप्रस्थ में चला गया। हमको पता है कि अनाधिकारी निकम्मा जब भगवान की ही नहीं मानता तो हमारी कहां से मानेगा। मैंने कहा माई तुम्हारे 4 लड़के हैं, एक हमको दे दो। बोले हमारा ही कहना नहीं मानता, आपको क्या दे दें, आपको और दुखी करेगा। समझदार को ये समझ होनी चाहिए कि मंच से जो गुरुदेव बोल रहे हैं वो अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, वो उसकी बात बोल रहे हैं जो भगवान है, जिसने तुम्हारे लिए हर प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। कुटाई की भी, पिटाई की भी, पूजा की भी, सम्मान की भी, बैकुंठ की भी, गोलोक की भी, साकेत की भी। भगवान जो 2 विशेष भगवान हुए हैं, उन्होंने दोनों भगवानों शुरुआत में जो है शैतानों की पिटाई की जमकर। क्यों जी महाराज? 1000 बार सुनने के बाद भी सीधे नहीं हुए। तो कृष्ण आए, पहले सफाई करो। तमोगुण से उन्होंने असुरों का सफाया किया। तुम जोर दिखाते हो, तुमको हमने दिया है जोर, तुम हमको दिखाते हो। रजोगुण से उन्होंने महाभारत का युद्ध कराया और सतोगुण से उन्होंने गोपियों को रास रमाया। आप समझ रहे हैं, गोपियों ने रास किया। तो उपमनि गुरु के पास जाना, गुरु शास्त्र का माध्यम बताता है कि राम गुरु के पास कैसे गए थे वशिष्ठ के। भगवान होते हुए भी वो गुरु के पास कैसे गए थे राम, ये चर्चा है शास्त्रों में। वशिष्ठ जी की सेवा करना, कपड़ा धोना, पुष्प फल लाना, ये सब, और कृष्ण संदीपिनी के आश्रम में गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल सब विद्याई, अल्प काल सब विद्याई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृष्ण भगवान भी गए। कहते हैं, मैं बताया करता हूं कि जो सोच के बोले वो गुरु, जो कर के बोले वो गुरु, जो धारण करके बोले वो गुरु, जो स्वीकार करके बोले वो गुरु, और जो बिना विचारे बोले वो चेला नहीं, जमेला। सोच के बोले उसको गुरु। और फिर शास्त्र बोलता है गुरु आज्ञा दे तो अविचारणी। गुरु के आज्ञा के लिए जो है विचार नहीं करना है कि इसने सही बोला कि नहीं। लंगूर लोमड़े की पूछड़ी होए तो गुरु जी के सामने एक कैसे बोला, एक कैसे बोला, एक कैसे बोला। क्यों?
सतनाम साखी मैया। देखो कबीर बैठे थे, उनको करने दो, करने दो। कबीर बैठे थे, एक आदमी उनके पास गया कि मेरे को गुरु बनाना है, दीक्षा दो। कबीर ने कहा कोई बात नहीं, देंगे, बैठो बैठो बैठो। दोपहर का 12 बजा है। बोले कमाल, अरे मैं गुदड़ी सी रहा था, मेरी सुई गिर गई कहीं, दिख नहीं रही, मिल नहीं रही। वो दीपक जल रहा, उसको लिया। आज का कोई पूछड़ा हो तो क्या बोलेगा? 12 बजे हैं दिन के, आकाश में सूर्य चमक रहा है, दिखता नहीं है क्या? मैं दीपक लेके आऊं? अरे किसी जगह का महत्व तो समझो। गुरुकुल के एडमिशन के साथ कैलाश पीठ में रहे हुए, गोविंद मठ में रहे हुए मेरे विद्या गुरु, सन्यासी विद्या गुरु, उन्होंने मेरे को पढ़ाया। मैं आचार्य हो गया, मैं मंडलेश्वर हो गया, लेकिन मैंने गंगा जल उठाया कि चाहे मैं शंकराचार्य हो जाऊं, आचार्य हो जाऊं, पर मैं कभी गुरु के सामने बोलूंगा नहीं। जल, गंगा जल। अब विश्वविद्यालय पार करने के बाद मैं मंडलेश्वर बन गया, अभी आचार्य भी बन गया था, तो सदैव मैं उनके सामने नीचे ही बैठता था। आचार्य हूं, शंकराचार्य ही मेरे साथ बैठेंगे, बड़े आचार्य बैठेंगे, दूसरा नहीं बैठेंगे। लेकिन कभी मैं उनके सामने आज्ञा करी कि एक आसन तो डाल दिया कर, तो सेवक एक आसन नीचे डालता मैं। अरे भाई देखो, बड़े बड़े विद्वानों के साथ में चर्चा करने वाले 3 विषय के आचार्य विशोकानंद जी आ गए हैं। अब आपको अपने प्रवचन से प्रसन्न करेंगे, निहाल करेंगे। ये वाणी कभी उनके सामने खुली नहीं, वो धाम पधार गए। गर्दन झुक जाती थी। भगवती ने वो मेरा वचन पूरा किया और उससे मेरी विद्या और बढ़ी, और उससे मेरी इज्जत और बढ़ी, उससे मेरा वैभव और बढ़ा। गुरु आज्ञा अविचारणीया। हमारे यहां मैं राजाओं का गुरु हूं। अब भड़बूजों को क्या खबर पड़े कि क्या मर्यादा होती है, तो हमारे यहाँ राजा लोग जो हैं किसी को बुलाते थे, चलो आओ, तो आपको एक ही वाक्य बोलना, हुकुम। हुकुम। जाओ कुड़ में कुएं में पड़ जाओ, हुकुम। जाओ हमारा देश छोड़ दो, हुकुम। जाओ वहां खड़े हो जाओ, हुकुम। तर्क नहीं, हुकुम। नाथ संप्रदाय में कहते हैं आदेश, और जो गुरु ने आदेश दे दिया उसकी पालना। जो राजा ने हुक्म दे दिया, हुक्म। रजवाड़े तो हम ही लोगों के हैं, बाकी तो ठीक है, नाम के हैं सब। हुक्म। तो कबीर साहब ने कहा कमाल, और दीपक जो जल रहा है वो लाओ, मेरी स्वीक हो गई। और वो जो बैठा था ना, शिष्य बनने आया, उनने कहा इस महात्मा का दिमाग सही है कि पागल है, दिन में उजाले में दीपक लिया।
सुई अपने आप गिराई थी। इधर दिखा, इधर, वो बेचारा दिखा रहा, हाँ ये पड़ी, ठीक, उठाओ इसको। तो कमाल चला गया कमरे में, कबीर साहब अपना बुनते रहे, गुदड़ी सीते रहे, कुछ बोले नहीं। उसका धैर्य टूटने लगा, बोलकड़ा था ना, लबार, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कबीर ने कहा कि बोलता तो बहुत है पर करता, कहता है करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, उसको तो डंडा पड़ेगा यमपुर के दरबार। थोड़ा कहो बहुत करो, खाओ पर छको मत, नहीं तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। थोड़ी इधर बैठ ना, शर्माता क्यों, थोड़ा खुला बैठो, मेरे को दिखे इधर बैठ। खाओ पर, बोलो पर, बको मत, खाओ पर छको मत, देखो पर तको मत। देखना एक स्वाभाविक है, लेकिन फिर विकार बुद्धि से देखना वो पाप है, गलत है। देखना तो स्वाभाविक है। या तुम हम घूंघट करेंगे, मैं बोलते समय घूंघट करूं, तुम सुनते हो। खाओ, खाओ पर छको मत, बोलो पर बको मत, देखो पर तको मत। क्यों भैया? खाओ पर, तो खाया तुमने और इंजेक्शन हमको लगे। तुमने खाया, जो करेगा वो भरेगा। तो वो बोला, नहीं चुप रहा गया। बोले महाराज दिन का टाइम था, अब वो चेला बनने की बात दूर कर दी। अब फिर बोले महाराज सूर्य तप रहा, रोशनी पड़ रही, और आपने उसको यहां बुलाया दीपक दे करके। बोले सन, न उसका उसमें कोई काम है न मेरा, न उसका कोई उसमें भला न मेरा, ये तो तेरे को अक्ल देने के लिए कहा कि अगर मेरा ऐसा कहना माने तो चेला बन, नहीं तो जगत भट नरक में, कुएं में। संत बड़े परमार्थी, ऐसा अगर मेरा कहना मानना हो तो चेला बन, नहीं तो जहां पड़ा रहना वहां पढ़ो। इसलिए गति करना, पास जाना, गति करना, रुकना नहीं। गति शरीर से नहीं होगी, गति होगी मन से, बुद्धि से, विवेक से। एक 14 वर्ष के बालक ने इतने लंबे समय गुरुओं की बात सुनते 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 आखिरी गुरुओं की भी यही इच्छा थी, यही संकल्प था, समाज का भी था, सत्संगियों का भी था, ट्रस्टियों का भी था, नहीं महाराज जी को गुरु बनाओ। क्योंकि चेला बनते बनते ये गुरु, अरे हम इसलिए थोड़ी स्वीकार करते आपको कि आप चेले ही बने रहो, पर हमारे सिर पे तांडव मत करो। जहां तहां भंगड़ा मत करो, इत्थे ने उत्थे जांदे, उत्थे होती इत्थे आंदे है।
जब गति हो गई, पास चला गया, तो जैसे कोई वस्तु अग्नि के पास जाती है, उसका सब आकार प्रकार मिट करके राख हो जाता है। ऐसे गुरु के पास जब जाएगा तो उसकी सदगति होगी, ठीक तरफ गति होगी। गति करते करते भी दुर्गति कुगति हो जाती है। तिब्बत हमारा लास्ट पहाड़ है, वहां एक संत गुजर गए, तो बौद्धों के गुरु जी सारनाथ में रहते थे। ऐसे साईं को लेकर के 5-7 मठ वाले सारनाथ पहुंचे। बाबा आप स्विच ऑफ कर दे, थोड़ी देर तो बैठ, तेरे से ज्यादा आशा थी, तू ही दौड़ रहा है, फुर फुर फुर, स्विच ऑफ कर दे, बैठ जा, अभी टाइम है सत्संग का। बोले प्रभु एक महात्मा चाहिए हमें। वहां पीठ खाली हो गया है, एक संत चाहिए। धर्मपाल बोले ठीक है जाओ, मैं 1000 संत भेज दूंगा। कितना? 1000। उसमें एक बोलकड़ा था, न जगह का ध्यान, न प्रसंग का ध्यान, न वातावरण का ज्ञान। बोले महाराज हमको तो एक महात्मा चाहिए, 1000 का क्या करोगे? बोले चुप रह, व्यवहारहीन बदतमीज, साथ बैठ। हमारे यहां ऐसा नहीं होता है, मैं गुरु बोल रहा हूं। चला गया। यहां से 1000 भेजे, क्या भेजे? 1000 भेजे यहां से, सारनाथ काशी से, लेकिन वहां एक ही पहुंचा। अच्छी जगह मिल गई तो बैठ गए, दक्षिणा अच्छी मिल गई तो बैठ गए, खाना पीना अच्छा मिल गया तो बैठ गए, 2-4 भक्त पैर दबाने वाले, सिर खुजाने वाले मिल गई तो वहीं बैठ गए। एक पहुंचा हुआ। वहां की कमिटी और साईं, बैठ जा बेटा, बैठना है, कुर्सी पे बैठ जा, नहीं तो। वहां की समिति बोली महाराज आप, बोले हम सारनाथ से आए। तो बोले उन्होंने 1000 बोले आए तो 1000 थे वहां से, पर कोई कहीं गया। सज्जनों, इन आंखों का, इस दिमाग का देखा हुआ वातावरण, जब मैं गुरु शरण में आया था 500 महात्मा कुंभ के शिविर में थे, 500, और शिष्य थे। लेकिन गुरु के चरणों की यात्रा हम 2-4 ही कर पाए, सब नहीं कर पाए, 500 विलीन हो गए। कोई कहीं रह गया, कोई कहीं रह गया। एक महात्मा मैं ही आया हूं भैया। बोले विराजो, आप आए तो पके पकाए आए हो, छठे छठाए, समझे समझाए आए हो, बाकी ना समझ प्रारब्धहीन रह गए उधर ही जहां भी रहना। तो गति जब आपके गुरु के सामने होगी
तो उस समय पर गति के साथ में विसरण और अवसादन होगा। जो बंधन होते हैं वो कट जाते हैं, आरी से कटते हैं। यहां ज्ञान अग्नि से लोहा कटता है ना, वेल्डिंग से जुड़ता भी है, कटता भी है। बिजली की आरी से लोहा कटता है। सच्चे गुरु के पास में जो, अच्छे गुरु के पास में जो जाता है, धीरे धीरे उपासना करता है, उस आंच से, उस तपन से ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। उस ज्ञान अग्नि से धीरे धीरे वो बंधन कटने लगते। एक को मैंने साधु बनाया गुजरात में, करीब 98 की बात है। आवेग में साधु तो बन गया, कमलेश भारती नाम रखा उसका, आवेश में तो बन गया। साल भर के बाद में भाग गया, पर चलो साल भर तो रहा कम से कम, थोड़ा पकड़ने के लायक तो रस। तो मैंने एक महात्मा से पूछा कि इसने आके सन्यास की डिमांड की थी, तो ये सन्यास ले लिया, फिर इसे बोले गांठ नहीं गड़ी, गांठ, बीबियों की गांठ, बच्चों की गांठ, पैसे की गांठ, बेटों की गांठ, पता नहीं खोपड़ी पे कितनी गांठें लगी, पर वो उसके नजदीक रहेगा तब गांठ गलेगी ना। तो वो मेरे को बोले, मुक्तानंद जी ऐसा नहीं, गांठ नहीं गली। और ये ऐसा अदृश्य रस्सा है कि चाहे तुम बाबा बन के हिमालय पे जाओ, वहां से भी खींच लेगा, ऑटोमेटिक एकदम रस्सा है। छिद्यंती हृदय ग्रंथि विद्यंती सर्व संशया छियंती चास्य कर्माणि। और उपनिषद क्या बोल रहा है मालूम है? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येता कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। यस्य देवे परा भक्ति, भाई हम अपने पास तो नहीं रख रहे हैं, हम तो उसके पास भेज रहे हैं, उसमें विलीन हो जाओ, उसको मिल लो। ये ब्राह्मण किसी यजमान को अपने पास नहीं रखता, लेकिन उसको स्वर्ग के काबिल तो बना देता है, पितृलोक के काबिल तो बना देता है, पुण्य के काबिल तो बनाता है। अपने पास रखता है क्या? दुल्हा दुल्हन को क्या पंडित अपने पास रखता है? अरे भविष्य में तुम सुखी रहो, समझ से चलो, भांगड़ा नहीं करो। तुम भी करते हो भांगड़ा घर में? ब्राह्मण तुमको शुद्ध करता, संस्कार देता है, संकेत करता है, अच्छा काम करता है, अच्छी बुद्धि देता है, अच्छा करने को कहता है। वो तो बेचारा जो दक्षिणा उसको मिलनी थी वो मिल गई। अब बर जाने या कन्या, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। तो जब वो गुरु के पास जाएगा तो उसके बंधन कटेंगे।
गुरु कृपा से, गुरु सानिध्य से। तो समझदार तुलसीदास ने, जो पहले बीबी के लिए पागल था, पत्नी के लिए पागल था, जब उसने समझा तो उसके बाद में तुलसीदास कहता है, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुगम करी पावा, दुर्लभ साज सुगम करी पावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओह जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुख्य श्रोता की तरफ तो अब नजर पड़ी है, मस्तराम एंड मुख्य श्रोता। क्या? एंड मुख्य श्रोता। अब नजर पड़ी, कोई नहीं कोई, लेकिन आने से नजर पड़ी ना, वहीं बैठा रहता तो। तुलसी कहते हैं, जल्दी सफल होना चाहते हो तो गुरु की चरण का रोज तिलक करो। गुरु के चरण की धूलि का रोज तिलक करो। जय गुरु चरण रेणु सिर धरई, जय गुरु चरण रेणु सिर धरई, जय गुरु चरण रेणु सिर धरई, सकल विभव ते नर बस करई, सकल विभव आज की तारीख में अखाड़ों के पास मेरे से ज़्यादा विभव है, बाकी किसी शंकराचार्य के पास नहीं। वो अलग जो कोई मंडल है, वैसा संगठन है, यूनियन है, वो अलग बात है। एक गुरु परंपरा का प्रसाद, और गुरुदेव शक्ति दे रहे हैं कि हम उन दीपकों में तेल डाल रहे हैं और वो दीपक जल रहे हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरई, सकल विभव ते नर बस करई। वो ध्यान दो, कौशल्या माता का ब्याह हो रहा था, तारीख निकल गई, मुहूर्त निकल गया। ऊपर से रावण जा रहा था, डम डमाडम डम डमाडम डम डमाडम। वो गणेश पूजन के लिए जा रही है कौशल्या। रावण ने रथ रोका, आकाश में नीचे देखा, ओहो, ये दुल्हन तो बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। एक बार चलो क्या, शादी में पूड़ी पकौड़ी तो मिलेगी। इसमें आकाशवाणी हुई, रावण जिसकी शादी में तुम जाना चाह रहे हो, उसके गर्भ से उत्पन्न बालक तुम्हारा काल होगा, काल होगा। अब तो जरूर इसका अपहरण करो। नीचे उतरा, कौशल्या को उठाया और नदी में डाल दी। वो बहती गई।
इधर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हाथी भड़क गए तो पुरोहित का हाथी, दशरथ का हाथी नदी किनारे किनारे बेकाबू गए तो सामने देखा तो वो लड़की बह रही है। अरे रोको रोको, इस लड़की को निकालो। वो लड़की निकाली, वो कौशल्या थी। अरे भाई यहीं जल्दी ब्याह कर दो। वहां से ब्याह के ले गए पियर, तो वहां फिर दोबारा तो कौशल्या ने रावण को देखा था। सतयुग में व्यक्ति 18 फुट का होता था, कितना? और त्रेता युग में और द्वापर में 16 फुट का, 12 फुट का। अब कोई कोई 6 फुटा भी जवान मिल जाता, पर कलयुग है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है इसमें। तो कौशल्या ने देखा था कि रावण जो है 18 फुट ऊंचा रावण, कितना? 10 शीश 20 भुजा। भगवान राम ने युद्ध किया, एक भी बाण उन्होंने वशिष्ठ जी को याद किए बिना नहीं फेंका। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, पूरे युद्ध में एक ही वक्त छोड़ते गुरुदेव। रावण का वध हो गया। राम अयोध्या आए। राम जितने के उतने। कौशल्या बोली, वो दुरांत रावण, सचमुच में तूने मारा? हाथ देख रही है, शरीर देख, तुमने मारा? बेटा झूठ मत बोलो, तुमने मारा। मैंने देखा था उसको निपटाना कोई सहज बात नहीं थी। बोले नहीं मां, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मारा मैंने, लेकिन कैसे मारा? गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारी, तिनके कृपा धनुजरण मारे, तिनके कृपा धनुजरण मारी। जय सिया राम, जय जय राम। उज्जैनी नगरी में संदीपनी ऋषि रहते थे। उनका एक चेला था सांदीपनी, जैसे ये मेरा चेला है डन। अरे उनको बोलने दे, हम दोनों एक हैं। ऐसा उनका एक सांदीपनी चेला था, पर कभी उन्होंने उससे सही बात नहीं की। उधर बैठ, वो बेचारा पीछे ही रहता, सब काम करके पीछे ही बैठ जाता, पता नहीं कब भड़क जाओगे, पीछे ही बैठ जाता। शास्त्रों का जिनको ज्ञान नहीं होता है ना, अपनी टेंटे में करते। भागवत में गुरु को फरसा बोला है। क्या बोला है? गुरु कुठारेण सितेन भित्वा, संसार का मूल गुरु कुठार लेके सितेन भित्या। ये बोलने वाले कृष्ण हैं और सुनने वाले उद्धव हैं। कौन है बोलो? गुरु कुठारेण सितेन भित्वा। भगवान भी परसा होता है, आगे प्रसंग आएगा। देवहूति कहती, हे भगवान, स्वभृत्य संसार तरो कुठार। अपने सेवक के संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने वाले वो कपिल भगवान है।
अब गुरु वृद्ध हो गए, उत्तराधिकारी सोचने लगे कोई चेला उत्तराधिकारी बने। जब थक गए तब उन्होंने आज घोषणा कर दी कि अब मैं ये गद्दी शिष्य को दूंगा। उनकी चरण सेवा करने वाले, उनके पास रहने वाले, बटरिंग करने वाले कई शिष्य ऐसे थे जो ये दिखावा करते थे कि मैं गुरु का सबसे बड़ा शिष्य हूं। ऐ भाई फिरते नाथ तुम ये ले लो, ऐ भाई तुम ये छड़ी ले लो, ऐ भाई तुम ये घड़ी ले लो, ऐ भाई तुम ये कमंडल ले लो। लोगों ने कहा गुरु गद्दी तो दे ही नहीं रहे। आपस में बोल रहे हैं, वो जो है ना वो देखो वो दूर खड़ा है, उसको तो गुरुजी देंगे भी नहीं और वो आएगा भी नहीं। आज तक ये नजारा रहा। अब जब सब निपटा दिया तब गुरुजी उठे, दोनों हाथ ऊंचे उठाए, सांदीपनी सांदीपनी सांदीपनी, उठ के उसके पास गए, गले से लगाया, चल बेटा। लोगों ने कहा ये क्या चमत्कार हुआ? अरे चमत्कार नहीं, ये गुरु भक्ति का परिणाम है। गुरुदेव अंगद देव जी गद्दी देना चाहते थे। गद्दी देना चाहते थे, समझे आप? गद्दी देना चाहते थे तो शिष्यों को बुलाया। ये सामने मैदान है ना, सुबह से लेके 1 बजे तक चिन्ना है और रोटी पानी खा करके घंटे भर आराम करके 2 बजे के बाद उसको उजाड़ना शुरू करना। तो 90% चेले तो बोले गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। सुबह चिनो शाम को उठाओ, सुबह चिनो शाम को उठाओ। शुरू हो गए। कोई आज भागा, कोई कल भागा, कोई परसों भागा, कोई नरसों। एक राम राय रह गई बस, राम राय दास। उन्होंने नहीं बंद किया, गुरु की आज्ञा है, चलाते रहो। भाई तुम सब मेरे शिष्य हो ना? हाँ जी। तो ये चौतरा बनाओ, उजाड़ो उसको। पर तुमको मैं गद्दी दूंगा, जो उजाड़ेगे सकर वो नहीं। शिष्य हो, आज्ञा का पालन करो। एक राम राय साहब रह गए। जब गुरु ने देखा कि सब निकल गए, चले गए, आज राम राय साहब चबूतरा चिन के रोटी खाने आए, बैठे। गुरुदेव ने तैयारी की अंगद देव जी, और उसी ओटले पे उनको गुरु बना दिया, सिखों का गुरु बना दिया। ये बीवी बच्चे का खेल नहीं है, मम्मी पापा का खेल नहीं है, मम्मी बेटे का खेल नहीं है, सास बहू का खेल नहीं है, ये गुरु शिष्य का खेल है। शांदीपनी को लाकर के संदीपनी ने अपने हाथ से बैठाया, तिलक किया। सब अचंभे में पड़े, इन्होंने तो कभी सीधे मुख से बात ही नहीं की। आज क्या हुआ? अंग्रेजों का पोप, हमारे यहाँ साल में एक बार गुरु पूर्णिमा होती है,
और अंग्रेजों के यहाँ भी पूजा होती है, लेकिन गुरु पूजा नहीं होती है, शिष्य पूजा होती है। अंग्रेजों का पोप, हम गुरु की पूजा करते हैं, उस शिष्य की पूजा करते हैं। शिष्य कोई सामान्य पक्ष नहीं है। वो साल भर किसी को बोलते नहीं है, नहीं बोलते, सब असमंजस में रहते हैं। पता नहीं किसके सिर पे हाथ जाएगा, पता नहीं किसके सिर पे हाथ जाएगा। साल भर वो देखते रहते हैं, उसकी गुणवत्ता को देखते रहते हैं, और फिर घूमते घूमते जाते हैं, उसके सिर पे हाथ रखते हैं, बाहां पकड़ के लाते हैं, उसको सिंहासन पर बैठाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। आज मैं आचार्य हूं, कुंभ के मेले में सैकड़ों लोग संन्यास लेते हैं। वो जब नदी से आते हैं, प्रतिज्ञा करके लौटते हैं और बाहर आते हैं दिगंबर, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। धन्य तुम्हारी माता, धन्य तुम्हारी पिता, धन्य तुम्हारा पुरुषार्थ कि आज तुमने इस पद को चयन किया। हम प्रणाम करते हैं। ऐसे ही वहां पर वो प्रणाम करते हैं। संदीपनी ऋषि ने सांदीपनी को गद्दी पर बैठाया, आशीर्वाद दिया। देखो क्या आशीर्वाद, कि बेटा सांदीपनी, मैं तेरा गुरु हूं, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं। वैकुंठ का नारायण भगवान कृष्ण अवतार लेकर के तेरे चरणों में तेरी सेवा कर। इतनी ताकत गुरु के पास है। बोलो संत टेऊ राम जी महाराज। इतनी ताकत गुरु के पास, ब्राह्मण के पास, गुरु के पास। सब आश्चर्य में पड़े, इतना। फिर कृष्ण आए सुदामा के साथ, भगवान के दिन भर पढ़ते, फिर भगवान के पैर दबाते हैं। आज इस कलिकाल में ये बच्चे कितनी सेवा करते हैं साईं की और मेरी। और 4 बरस यहाँ से राम प्रकाश साईं के जाने के बाद 3-4 बरस राम प्रकाश राजू साईं मेरे पास रहा, और मैंने करके बताया कि गुरु के साथ कैसे रहा जाता। आज भी उसके साथ में हूं, लेकिन 86 के साल के आसपास मेरे पास जब आया, जगह जगह समझाया, हम गुरु भक्त हैं, गुरु भक्त होना चाहिए। और सज्जनों, आज मैं 13 अखाड़ों के समीकरण में एक गुरु हूं, लेकिन मैं उनकी दृष्टि से गुरु हूं, मेरे गुरुओं की दृष्टि से मैं आज भी शिष्य हूं। और मैं आज भी अपने आश्रमों में झाड़ू लगाता हूं, गोबर उठाता हूं, बर्तन धोता हूं, इन सब के साथ में सफाई में लग जाता हूं, क्योंकि मैं आज भी शिष्य हूं। और ये कमाई मेरे श्वास तक और भी ज्यादा सनातन धर्म को गति देगी। ये सब आप हमारे लिए, इसलिए तो आपको बैठा रखा है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, जप मीरा बल्लभ गो
गोपाला जप जप मीरा वल्लभ गोपाला भज राधा वल्लभ नंद लाला भज राधा वल्लभ नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण कन्हैया लाल की जय शुरू करो डट के बोलो सनातन धर्म की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अम्बे महारानी की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय सद्गुरु स्वामी वसंतराम महाराज की जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय गंगा गीता गौ माता की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम का ओम नमो